हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एमसीक्यू देखते हैं साइंस एंड टेक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके इसको आंसर देने की कोशिश करो क्योंकि फिर टाइम बचता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ होल जीनोम सीक्वेंसिंग सच दैट कंडक्टेड बाय जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट विच आर द फॉलोइंग इज सीक्वेंस्ड। कि मतलब जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना हमारा, उसके अंदर क्या सीक्वेंस किया जा रहा है, इसके बारे में। क्या उसमें सिर्फ कोडिंग रीजन है, क्या सिर्फ नॉन कोडिंग है, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, या सारे। तो इसका जो आंसर है ना वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। देखिए, अगर हम सेल की बात करते हैं, ये सेल है, उसका ये डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पे डीएनए। ओके, इसको मैंने निकाला तो इट इज़ लुक लाइक दिस, ठीक है। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन बस समझने के लिए बहुत है। अब इसके अंदर क्या है कि ये कोड है, जैसे मान लो ए टी के साथ जुड़ता है, जी सी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, टी है, सी है, जी है, लेट्स से कि यहाँ पे सी है, जी है, टी है, ए है ना, ए टी। तो इस तरह से ये पूरा कोड से भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये कोड किस सीक्वेंस में, पहले ए आया, फिर क्या जी आया, फिर सी आया या टी आया, क्या आ रहा है, इसका मुझे सीक्वेंस जानना है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग। अब यहाँ पे ध्यान देना, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम क्या है, ठीक है। जीनोम इज अ होल डीएनए, पूरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जीनोम। अब डीएनए में क्या आता है, डीएनए में अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक कोड है मेरी बॉडी के अंदर, लेट्स से कि आई कलर का कोड है कि मेरे आई कलर कैसा होगा, मसल प्रोटीन का कोड है, नर्व का कोड है, तो इस तरह से कोड है, इनको हम जीन बोलते हैं। इस पोर्शन को मैंने बोल दिया कि भाई इसमें कोड है तो कोडिंग है, ठीक है, जो बहुत ही कम है, बाकी का नॉन कोडिंग। ओके, हालांकि नॉन कोडिंग का भी रोल है, ऐसा नहीं कि भाई रोल नहीं होता, तो उसका भी अलग अलग तरीके से रोल होता है। तो बेसिकली हम ये समझ लें कि जो कोडिंग रीजन है बहुत स्मॉल होता है, नॉन कोडिंग काफ़ी ज़्यादा रीजन है। अब ये वाला जो है, दोनों को हम सीक्वेंस कर रहे हैं, पहली बात होगी। दूसरा, अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ पोर्शन डीएनए का होता है, उसको भी हम सीक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया गया, इंडिया के अलग अलग एरिया से इन्होंने सैंपल लिए, ब्लड सैंपल ले लिए। उसके बाद जो ब्लड सैंपल में से जो है सेल की अगर बात करें, उसमें से डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इनको जो है सीक्वेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सीक्वेंस जानना है, वाई, तो हम इसके ऊपर जो एफएमएस में जो है, कल आपको मॉर्निंग के अंदर एक वीडियो मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ, तो वहाँ पर वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कस भी कर लेंगे, काम दोनों हो जाएंगे। सो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो अगर आप देखोगे तो कोडिंग रीजन अराउंड 1.2%, यहाँ पे 98 to 99%। इसको कुछ कुछ लोग जैसे एक जंक डीएनए की टर्म भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी डार्क डीएनए भी, है ना, बहुत पुरानी टर्म है, पहले यूज़ होती थी, लेकिन वो हमें टर्म्स के नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ लेती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। थर्ड, यूनाइटेड स्टेट, डेविस लिंक इजराइल, S-400 रशिया, पैट्रियट फ्रांस। तो इनमें से कितने पेयर सही हैं, ठीक है। तो जो ये न्यूज़ में थी तो उन्हीं की मैंने बात की। हमें ये पता है कि थर्ड यूएसए, ये आपको पता है, S-400 रशिया, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस पर काफ़ी चर्चा सुनी। तो इट मीन्स को मुझे पता है 1 और 3 इज़ करेक्ट। 1 और 3 जहाँ ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, तो मतलब मैं पहले ही 2 में पहुँच गया। अब 1 2 3 है, तो यहाँ पर कहानी सिर्फ फोर्थ की है, ठीक है। फोर्थ, दिस वन इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये भी यूएसए की है, तो यहाँ पर अपना ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी अभी रिसेंटली। अभी एक हमारी जो वीडियो है ईरान के ऊपर है ना, कि क्या पर्सपेक्टिव है, जैसे साइंस एंड टेक के अंदर टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ हो रही है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। सिमिलरली एनवायरनमेंट के अंदर बनी वीडियो, तो वो सारी एक मेरे ख्याल से एक ज्वाइंट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, वो है 27% ऑन ऑल कोर्सेज रामनवमी में, नवमी पे, ठीक है, रामनवमी हम बोलते हैं पंजाबी में, तो हिंदी में थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, कोई बात नहीं। तो ये आप कोड यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या है, 26 to 28 मार्च, इतने में आपको 27% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स हो, वो आप लेना चाहते हो तो आपको 27% है। इसके साथ साथ ही जो ना अपना रैपिड रिवीजन है RRR, ठीक है, वो भी स्टार्ट हो रहा है, जो सेकेंड बैच, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, देन टर्म मेटा डेटा, मेटा डेटा ही यूज़ करके ईरान ने, इजराइल ने क्या किया है, ईरान के बड़े बड़े लीडरों को मारा है। अब यही यूज़ किया इन्होंने जब वेनेजुएला के ऊपर जो उसका प्रेसिडेंट उठा लिया, तो इसीलिए मेटा डेटा तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेस्ट डिफाइन क्या, कौन सी स्टेटमेंट करती है मेटा डेटा को।
अगर मैं इसके अंदर ध्यान दूंगा तो थर्ड स्टेटमेंट दैट इज सी, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन्स और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू अदर डेटा। अब इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टावर को हैक किया, ठीक है, कैमरा जो रोड के ऊपर कैमरा होते हैं, कॉल को, ये सारे हैक करी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कॉल की बात कर तो कॉल के अंदर क्या बोला गया, दैट इज डेटा, उसको आप डेटा ही बोलते हैं। कॉल मान लीजिए पर्सन ए ने की है बी को, है ना, कौन सी लोकेशन से की गई है वो मुझे जाननी है, कौन सा टाइम था, है ना, ये सारे कोऑर्डिनेट, तो ये सब कुछ मुझे जानना है, दिस इज मेटा डेटा। जैसे मैं एक बोलता हूँ सिंपल एग्जांपल याद रखने के लिए, क्या, जो इमेज है, कोई इमेज आपने फोटो खींची है ना, मोबाइल पे आप फोटो खींचते हो, दिस इमेज इज डेटा। अब वो इमेज जो है वो कौन सी लोकेशन पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, कौन सी लोकेशन पे आपने वो फोटो खींची, कितने बजे खींची, ठीक है, इसके अलावा उसकी मेमोरी क्या है, उसकी जो हम बात करें कि फाइल का नाम क्या है, डेटा क्या है, वो सारा कुछ, वो सारा क्या है, मेटा डेटा, राइट। तो ये मेटा डेटा कितना जरूरी है कि मान लीजिए किसी की लोकेशन जाननी है कि उसने कितनी बजे जो चला और एक प्लेस से यहाँ कितने बजे उसने कॉल की, उससे क्या है, उस पर्सन को जो उसका पैटर्न ऑफ लाइफ है उसको ट्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, बजट में भी इसके बारे में बात हुई है। They have a power capacity up to 1000 megawatt per unit. They require much small land area compared to conventional. They can be manufactured in factory and transported to a site for installation. अब इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं? तो अगर हम देखें तो पहले तो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ना यूपीएससी के अंदर अग्नि के ऊपर क्वेश्चन आया, मिसाइल के ऊपर, तो उनमें 3 स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब उन्होंने जहाँ पे रेंज दी थी 7500 किलोमीटर, जिसको ये पता था एक वर्ड सिर्फ रेंज, तो उसका आंसर निकलता था, क्योंकि वही जो था, अगर उसको आप रिजेक्ट करते हो तो आपका एक ही आंसर बचता था। सिमिलरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन आया, उसके अंदर भी कि कितनी हाइट है, सिर्फ आपको वो पता था तो तब भी आपका आंसर निकलता। हमें देखने में लगता है कि इतनी मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर देखें पहली स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ओके। तो अपना जो आंसर है बी, दैट इज ओनली 2। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, नॉर्मल जो न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमने लगाया तो आसपास की जनता वही परेशान हो जाती है। जैसे अभी ईरान और इजराइल वाला मामला चल रहा है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर पे मार रहे हैं, तो रेडिएशन लीकेज का खतरा है, तो लोगों की जान जा सकती है, मतलब हवा में फैल गया तो फिर लॉन्ग टर्म वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसीलिए जो बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है लगाने में दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, सेफ्टी, सब कुछ। तो अगर हम मॉड्यूलर, हम कंसेप्ट लेके आए मॉड्यूलर रिएक्टर का, मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे मॉड्यूलर किचन होती है, फैक्ट्री में बनती है, सीधी घर में आके लगा दी। सिमिलरली इसके पार्ट वार्ट जो है पहले ही फैक्ट्री में बनेंगे, वहाँ पे सिर्फ आपको असेंबल करना है और ये तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, 300 मेगावाट पर यूनिट के हिसाब से है, तो मतलब है भी स्मॉल, तो इतना अगर कुछ हादसा या कुछ हो जाता है मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। इसको हम जो साथ में जैसे कहीं पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कमी आ रही है वहाँ पे भी सेटअप कर दिया, रिमोट एरिया में भी लगा दिया, तो ये अच्छा है। दे रिक्वायर स्मॉल लैंड एरिया, बिल्कुल सही बात है कन्वेंशनल के हिसाब से। दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेड साइट फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, इसलिए नाम इसका है ना। तो बी आंसर आ गया अपना। देन जो 5th क्वेश्चन है, कंपनी डेवलप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो टू रिड्यूस मलेरिया ट्रांसमिशन। वो कहते हैं कि भाई हमने जीएम मॉस्किटो बना दें कि मलेरिया का ट्रांसमिशन हम रोकेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। देखो, अगर मान लीजिए कोई भी अगर मॉस्किटो जो है वहाँ से ख़त्म हो गए, है ना, हमने जीएमओ बना दिया और वो मॉस्किटो वहाँ पे है नहीं, तो इट मीन्स के जैसे मान लीजिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे एडिस जिप्टी का हम केस पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं, मेल के अंदर ना एक स्टेराइल जीन डाल देते हैं, वो फीमेल के साथ मेट करता है, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो है फीमेल ख़त्म कर देते हैं, सारी की सारी उनका जो है एक्स क्रोमोसोम को टारगेट करता है। तो इट मीन्स के एक तो तरीका कि फीमेल का नंबर खत्म कर दिया, दूसरा एक और तरीका है कि जितने बच्चे हुए वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब विद द टाइम वो मच्छर खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर डिस्टर्ब करो किसी भी चीज़ को, है ना, तो आप समझो कि लिजर्ड खाती है इसको, है ना, फिर लिजर्ड को कोई खाता है, तो वो फूड चेन जो आप पढ़ते हो एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी डिस्टर्ब होती है। कुछ फिशेस खाती हैं इनको, तो उनका भी फूड गया, तो इट मीन्स के इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, ये ठीक है। रिडक्शन इन डिजीज ट्रांसमिशन, डेफिनेटली कि अगर उनका नंबर ही कम हो गया तो रिडक्शन तो आएगी, ये भी ठीक है। गारंटीड लॉन्ग टर्म सक्सेस विदाउट अनइंटेंडेड इफेक्ट, ये गलत है ना, कि लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको गारंटीड नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए तो इंडिया ने अभी वाइड स्केल के ऊपर इसमें कुछ किया नहीं, फ्रेंडली प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, है ना, तो यही तो, अदरवाइज तो थ्रू द वर्ल्ड चलता अगर गारंटीड होता।
एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग जेनेटिक इंटरवेंशन, बिल्कुल है कि उनके अंदर आपने जीन डाला, मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद हमें बाइट किया, हमारी बॉडी में जीन चला गया, हम क्या करेंगे, क्या हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट होगा किसी को पता नहीं, तो इसीलिए एथिकल कंसर्न है ना, तो ये ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इन तीनों में थर्ड है, यानी कि अपना ए आंसर आ गया है ना। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपने क्विकली देखा है, इसको रिवाइज करते रहिए दोस्तों, एग्जाम पास में आ रहा है, रिवीजन और जो है एमसीक्यू सॉल्व करो। दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।